जनाब नज़ीर हुसैन कसेली साहब जोड़े कि हज़ारे के रस्म रिवाज के हवाले नाल गल कर सन। जनाब नज़ीर हुसैन कसेली। अस्सलाम वालेकुम जी। साढ़े लोग जो खाने ना कि माड़ी वाली शुरू हो गई है। मेरी बारी आई सरकारी आने जी वो तो सारे अपने ठीक है जी वो तो सारे इंशाल्लाह। असल में लिखाई कोई भी हो जी वो क्षमा की इमारत दिए की इमारत होता है। वो अपने दिमाग का दिए की गल साड़ता है तो लोग किताबों की सूरत में लिखता की सूरत में आवाम आते करते हैं। या वो सुई की तरह होता है वो डंगा लाते थे कोई ना कोई बारीक ना मासूम तरीके से उसकी वो सुई की चमड़ी उतर देती है। इसी तरह एक शायर एक लिखारी भी अपने जिस्म की सारी चमड़ी उतार के ना लिबास की सूरत में एक किताब एक लेकर आवाम के सामने के लाता है। बड़ी कोशिश मुख्तसर करके मैं अपने कोई चीज़ा में जो मैं शायद कर सा एक लोग मुकाला जी ढाई सफ़े का उस मैं शायद कर सा मैं पेश करना आज़ाद ज़्यादा तो भी आज़ारे ते रस्म रवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सनात के बाद बेशुमार दुरूदा के नजराने जनाब नबी मोहतरम हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते बाद मेरे सुनने वाले भराओ अस्सलाम वालेकुम। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी कतार है तो बोर्ड पेशावर ने हुक्म दिता कि तुसा आज़ारे ते रस्म रवाज ते गल करनी। मेरी गल ये हो ये आउट ऑफ में गल कर रहे हैं कि वो कहते घोड़िया मैल लगते इन्होंने डंडा ही बच पैर रखे हो फिर ज़ियाउद्दीन साहब आते तू डांडे शादी पिछा शायद ना इमाम पिछा चाह तो बंद लगे मैल ना छोड़ो ये मैल की एक तरह की एक गल है। बारह जनाब का हुक्म सिर रखिया थे जो कोई ताकत है अर्ज करना भराओ इस मौजू ते गौर करके अगर इन्हां रस्मां रवाजां असीं दोवां हिस्से में बंट के ना ते समझ आवे सुख्याले तरीके नाल मसलन एक ही हिस्से असीं ना देने आ कुरान पाक ते हदीस पाक के मुताबिक दा हिस्सा ते दूए हिस्से आ जिहड़ा लोकां अपनी जरूरत दे तहत असां वास्ते साढ़े बुजुर्गां ने बढ़ा दिता है उस असीं जरूरत दा ना चाहते ताकि समझ आवे आसानी तरीके नाल आ जाए। इस वास्ते असीं पहले उस हिस्से के ने आ जिहड़ा कुरान पाक की हदीस शरीफ के मुताबिक मसलन जनाजा पाक करना उसका जाना उस नाल जुड़ना जनाजा पढ़ना कबर खुलनी मियत दफनाना तलकीन सुनना मातमे वालिद घर उज़ुर करना रोटी देनी दुआ दुरूद वगैरह। इसी तरह शादी ब्याह में निकाह का ऐलान करना नगारा बजाना या सट्टा करनिया नहर देना पुछ करनी सलाह। इसी तरह आम सलाह में आशरी कढ़नी पोछी करनी जांजी देनी किसी नुकसान ज्यादती उज़ुर करना बीमारी की बल खैर पुछनी बड़े निके की इज्जत करनी। तो तुसी समझते हो यार बाकी गल्लां तो समझ आवे जांदियां ये आशरी ते पोछी पेश है ये किस तरह कुरान पाक के मुताबिक ते मेरे भराओ सुनो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ऐ बंदियो नेक कामां में एक दूसरे नाल तावन करया करो ते बुरे कामां में मत नेड़े लगो अट करो ये अल्लाह तबारक व तआला हुक्म। ते मेरे भराओ किसी की मदद करनी अच्छे कामों में या किसी मातले दे पटेरे उसकी पुछ करनी तो किसी शय की जरूरत है यही काम ना। किसी की आशरी कढ़नी आशरी आते ने 2 4 10 20 आदमी मिल के किसी गिराइए का घाह ढाके ना उस आते ने आशरी कढ़नी वो बगैर किसी मजदूरी तो दिहाड़ी
उस बंदे का काम करते, उसकी हासिल करते। उस बंदे जगह सिर्फ दो काम होंगे, दोपहर की रोटी देनी, शामी की रोटी देनी। दोपहर की रोटी दे दे, चटनी लस्सी इस नाल, ते शामी की रोटी दे दे अच्छे दाल पका के सोनी ते कह देना। ये उस बंदे जो हासिल करता है, ये उससे में ड्यूटी होती। हूँ आने तरफ दूए पासे जो शार्ट करके कि जिस आखिर जब मैं पहले आखिर में जरूरत है, इस तरह ऐसी दो ऐसे करने हैं। एक ही आपने नक्शा रूम, तो दुए आपने तो ये दो ऐसे पहले ऐसे की गल करा नक्शा रूम यानी अपनी इज्जत कायम रखने वास्ते इन रस्मां रिवाजां दे चलना जरूरी होता। उन्होंने में गहना मेहंदी सेरा जंज जिरगा रोटी दावत देना नेदरा देना वरी खड़नी मिलनी परगैला पंजवा या सतवां पेका वगैरह वगैरह। ये रिवाज अपनी इज्जत वास्ते हर आदमी करता है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। ये रिवाज उसा जरूर करना पड़ता है। हूँ आने दूए पासे जिस आखे है तो भराओ दावत में चार चार खाने पकाने, गहने में 100-150 तोले सोना देना, शादी ब्याह में गाने दे नाटपट कढ़ाने, चिरागा करना, शादियां बुक करना, दावता करनिया वगैरह। ये सारे काम शरीयत में रियात के नाम नाल पुकारे जाते कि असी ना हिंदू जबान में टोर दसना आखसा। ये निरा इसराफ है। इन्होंने कामों में गरीब आदमी की अनत होती है, उस अपनी गरीबी का भी एहसास होता है। क्यों जे औलाद तो सारे एक ही प्यारी लगती है, चाहे वह धी हो चाहे हूँ तो भरावान समझ आ गई उसी। पर मैं समझना ये जो गभरू पिछे बैठे थे इन्हें अली भी समझ ना आई उसी। इन्हें क्या पता हाजरी के शायद पोछी के शायद मैं तू अतरिया चीज़ों की वजाहत करना हाजरी। कोई लोग इकट्ठे हो गए एक किराए का गाह करते होते बगैर किसी मजदूरी को उस हाजरी आते तो पोछी किराए के लोग मिल के किसी किराए के कोठे उत्ते मिट्टी पाते होते जिसा पोछी आते। खातून किराए का कोल बह के नगारा बजाता है तो किराए के लोग जो मिट्टी पाते। मुहब्बत का वेला आ सजा वेला आ ये रस्म भी हूँ खत्म हो गई है। क्यों ये पक्के मकान से खत्म, ये रस्म भी खत्म हो गई वही कच्चे मकान। इसी तरह मातमे में किराए के बड़े खान मलब शाह साहब कोई भी हो जो के रामे ना पूछता होंगे मातमे वाले तो किसी शाही की जरूरत नहीं। वो ना भी दसे तो फिर भी 5-10 रुपया उससे चुप्पी ना तली में पा छोड़ दे तो उसका पूरा पूरा ख्याल भी रखते, उसका रोटी दे दे, ऑफिसों के वेले काम करते, ना सिर्फ पूछते बल्कि पूरी पूरी मदद इमदाद करते। हूँ आने हैं कि ब्याह शहर के पास इसलिए में बहुत सारिया रस्मां खत्म हो गई। जो ये शादियां बने इन्होंने साडिया रस्मां की तबाही कर छोड़ी। जिन्होंने निड़िया खारे चौकी चढ़ना सेर सजानी भैन भरजाइया का मराजे सेजा से चढ़ना तैयार करना ये सारिया चीज़ा खत्म हो गई। उस वेले भैन भरजाइया सेजे से जाके चढ़ते हैं तो मेहंदी की एक रस्म होती जिसा खास करके भैन कोल खल के ढोल बजा के मेहंदी के कुछ गीत गा दिए हैं जिन्हें 2 बोल सामने सुनाना मसला। मेहंदी पड़ावा शीरा कपड़े लाकिन मेरे वीरा पैना तो आवा 17 सालियां लांदियां
इसी तरह भैन भरजाइयां हर चीज़ों का नाम गिन के महाराजे लुआना शुरू कर दिए शेर गानी जो बिल्कुल मलाई तैयार हो जाता है तो सेजा उत्ते मामा या चाचा सेजा को लाता है तो उस को सलामी देता है। उस तो बाद गराया ने संगी या रिश्तेदार भी सलामी देनी शुरू करते हैं। चाहे तैयार हो जाती है नेड़ा बाहर निकल के जने ना टुर पैदा है सारे लोगों को सलामी कहता है जिरगा जो है अगलियां के घर चला जाता है। दूसरी चीज़ों में जो शामिल ते अगले जैसे पूछते हैं खास इतने और सुनने की गल बड़ी मकसद की मैं गल करने लगे हैं उत्थे जो जरूर अगले ग्रां वाले जिहड़े ने ये जांची होंदे ते जिहड़े मांझी होंदे अग्गा चलने वाले वो या टमण बंदे उस आखदे ने टमण या खुद को सटदे या कुंदा सटदे गाड़ी दा कोई इस तरह दा होए कि यार ऐसा चीजो या निशाना मारसो या खुद को जासो या कोड़ी खेड़सो जिनसो ते ग्रां आंदर पड़सो नहीं तो देखो ये उसने बड़ी मशहूर हो गई। इस रस्म का फायदा ये होता है आसान कि साढ़े नौजवान नस्ल जी है इस रस्म से आपने नाचने वास्ते तैयारी करनी होगी कि गलके का पेड़ लगे है कि कोड़ी का पेड़ लगे है कि बुतकुलबाजी होती है पी कि निशानाबाजी होती है पी ताकि दूसरे ग्राहक ना बेशर्म ना हो। इस तरह साढ़े नौजवान नस्ल जी है नशिया को लोफरा कमा को चोरी चकारी को बची रहती एक पासे लगी रहती एक चीज़ा खत्म हो गया एक चीज़ा खत्म हो गया कि हम साढ़े लोग जिहड़े ने इन नशे तमाशे में पै गए हर घरे में ये बीमारी भी है वो दाखिल हो गई। फिर उस वेले ब्याह वाले जाके पिछली राती बाहर कट के तोड़ते होंगे सारा बड़े बड़े भरावां पता है ये रस्म भी बड़ी मशहूर रस्म है जी ये बड़ी मशहूर रस्म है। उस वेले लोगों का ख्याल है कि निंदा दे जिस ध्याड़े रखे ना गंढियां में होता है उस देव या परियां जिन आके डराते जातो पागल हो इस बात को सर राती तोड़ दे उसकी मोहर बन दे ताकि इसका जग बात जुले इसकी मोहर बन वो भैन भरजाइयां रिश्तेदार ये नाचन दे संगिया को टमशा दे जाए टमशा दे उस वेले की लाइटा होती हैं वो चाहते तो जुड़ते ते भैन भरजाइयां नाल गांदियां या उससे भी दो बोल के जा चिट्टे चने दी चांदनी ठट्ठी परांदी ते दो नाम विच मोड़ाइया ओ हो वीर महाराजा मैं बनिया ते डोराइया ते कहना चिट्टे चने दी चांदनी फुल टट्ठा पड़िया फुल टट्ठा पड़िया आले तो मैं सद के गंडियां वाले जो इसी तरह उस वेले एक और घुमर होता है एक डांस होती है जिसे आजकल डिस्को वगैरह आते हैं एक और नचने की किस्म होती है जी बड़े बड़े लोग मेरे उस्ताद ये खालिद साहब या शाकिर साहब शायद याद रहे जिस आते मांगा एक बहुत पुरानी नचने की किस्म में मैं नहीं देखी मैं बुजुर्गों को सुने उसका वो बोल भी मैं आपके को कोट की थे वो भी एक बोल उसका सुना छोड़ना उड़ी उड़ी मांगा मार मांगे वालड़िए तुड़ी कुड़ी करे दसकार तवीजा वालड़िए उड़ी उड़ी मांगा मार मांगे वालड़िए ये उस वेले दा एक डांस होता है हुण वीरो अगे आने तो लोग क्यों क्या गला जरूर कर सा उस वेले एक सी एक रस्म ते ना आखना एक हकीकत ही सच्चा वेलन दी जिस आती आने जारी तो लोगों के जारी दा कहना है फरियाद किसी अगे फरियाद कर जब असला दा किसी भी गला में तकलीफ होवे असि जीव हो गए मां हो गए और किसी बड़े बुजुर्ग के वो फरियाद कर कोई चीज हासिल करके उस वेले काट बैठ जले बारिश ना होवे 5-6 दिन तो फसल सड़दे होन असा बड़े बुजुर्ग आते थे यार जाको जो ग्राम के दाने
ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰਮੇ ਆ ਤੇ ਗਰਾਏ ਵਿੱਚ ਜੁਨਾ ਤੇ ਗਰਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਈ ਦੇ ਕੁਲੱਥਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮਸੂਰੀ ਅਰਵਾ ਮੋਟ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਝੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਕੁੰਗੜੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੰਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਦੁਆ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਬਣਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਏ ये रसम नहीं बल्कि सच्चा मेरा है सच्चा वाकया ने सारे शेयर किया है हुन एक आखिरी गल निकी करसा वो एक आम एक चीज ही असि चलाने में स्टार्ट करके अगे ना जिस असि आपने जी सुनता इस थोड़ा जा आपने कर करना सुनता उस ने एक बड़ी मशहूर रस्म होगी बड़ी मशहूर जादो जदों साल 6 महीने का 3 महीने का 2 महीने का गुजरता है उसका बड़े एहतमाम नाल उसके सुनता करते होंगे जिसका हुण खतरे आ वो शादी ब्याह तो अली गल उसका एक माहौल बनता है बकायदा नाइयां बुला के अपने घर में दावत ला के बुलता है फिर वो लोग तैयार हो के आते नानी मासी उस जाके का उस बच्चे का जोड़ा आनी होती है तो बड़े मशहूर बकायदा गीत गाँव होते उस बच्चे वास्ते एक सुनता का माहौल होता है आप नाइए बुलाओ बड़ी कार्यक्रम है कि मेरा भरावा है तो स्टेज आ गया याद उसी मेरे समेत कि नाइए जो बुलाओ तो जातो को ले वो देख लोग रोने लग पैंदा है नाइए गल बड़ी मजे की करता है सच सच में याद उसी सोने की चिड़ी दे सोने की चिड़ी जे लोग अपना शिकंजा अपनी जी फिट करके जाके तो पुत्र वो दे वो सोने की चिड़ी आई है जे जातक को तो देता तो नाई अपना काम कर लेता जातक एक बार के तरह देखता है तो सोने की चिड़ी की बजाय दर्द की चिड़ी उसने मर गया नानी दादी और कोई बडेरी और सा बच्चे चाह के चोली पा के सेजने बाकी बकायदा उस हार पहनदे बकायदा उस सलामी दिंदी हुंदी उस पैसे दिंदे जुंदे मुकाल को फिर लम्बे लगे मैं शायरी है मैं अपने दोस्तां नाल जेडे पशोर तो आए ने जेडे इत्थे ने जेडे पुरो आए ने खास कर खुसूसी तौर पे जेडे साडे भरा मीडिया दे इत्थे आए ने मैं अमीर साहब की तरफों अपने सारी स्कीमां की तरफों मैं इंतहाई उनका शुक्रगुजार हो सकता है दोबारा उन्हां नाल न मुलाकात हो गए क्यों जे वो आते नजी वो बेखौफ बेखतर हर रन में उतर गया वो जोश उबल भले का जमाना किधर गया इतनी सी याद है जवानी मुझे नजीर जो का हवा का